बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ जनरल साइंस फॉर 10th क्लास। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास बायोमास और सॉलिड वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी का हसूल। आज हम बायोमास और सॉलिड वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी के हसूल के बारे में पढ़ेंगे। तो बायोमास क्या है? बायोमास एनर्जी का एक कुदरती ज़रिया है और बायोमास में क्या चीज़ें शामिल होती हैं? तो ऑर्गेनिक मैटर मसलन फसलों की बाकियात, दरख्त, पौधे, सब्ज़ियों के छिलके वगैरह, जानवरों का गोबर और सीवेज वगैरह जो हैं वो बायोमास में शामिल होते हैं। अब सीवेज क्या होता है कि सीवेज गार को कहते हैं। अब गार क्या है? जब गंदे पानी को छाना जाता है, जब गंदे पानी को फ़िल्टर किया जाता है तो जो सेमी सॉलिड मटेरियल पीछे बचता है उसे सीवेज का नाम दिया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि बायोमास से हासिल होने वाला ईंधन दो तरह का होता है। एक तो हमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से मिलता है, वो क्या है? वो एथानॉल है। एथानॉल गैस है जो कि गैसोलीन का मुतबादल है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम सेकंड फर्मेंटेशन की बात करें तो उससे हमें मीथेन गैस हासिल होती है और मीथेन गैस क्या है? ये कुदरती गैस का नेमुल बदल है और इसे हम बायोगैस भी कहते हैं और जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब बायोमास से बायोगैस हासिल करने का जो तरीका है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्यों? कि बायोमास को क्या किया जाता है कि एक टैंक वगैरह में बंद कर दिया जाता है जिसमें वो गलते सड़ते रहते हैं और बैक्टीरिया क्या करते हैं? बैक्टीरिया बायोमास की फर्मेंटेशन में हिस्सा लेते हैं और फिर क्या होता है? गैस बन जाती है जिसको पाइप के थ्रू जो है वो बाहर निकाल लिया जाता है। सो बायोगैस जो है वो बनाना मुश्किल नहीं है। उसके बाद अब सॉलिड वेस्ट क्या होता है? तो खुश्क कूड़ा करकट जो होता है उसे सॉलिड वेस्ट का नाम दिया जाता है और सॉलिड वेस्ट को एक भट्टी में जलाया जाता है और उससे जो हरारत पैदा होती है वो बॉयलर्स को दी जाती है और बॉयलर्स में वाटर होता है। वाटर क्या करता है कि वो स्टीम में चेंज हो जाता है। अब जो स्टीम है उससे जनरेटर चलाए जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। अब जी हम नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की पैमाइश। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की पैमाइश जो है उसके लिए भी यूनिट है। जिस तरह से हमने पीछे बात की थी कि वर्क का यूनिट जॉल है, एनर्जी का यूनिट जॉल है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या है? किलोवाट आवर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है किलोवाट आवर और बेसिकली अगर हम बात करें पावर की कि पावर क्या होती है तो एक सेकंड में खर्च की गई एनर्जी की मिकदार पावर कहलाती है। एक सेकंड में खर्च की गई एनर्जी की मिकदार जो है वो पावर कहलाती है। पावर का यूनिट वाट होता है। वाट का जो सिंबल है जी वो W है और ये तो आपने देखा होगा बल्ब जो हैं कुछ के ऊपर 60 वाट लिखा होता है। इसका ये मतलब होता है कि उसकी जो पावर है वो 60 वाट है। कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर 100 वाट लिखा होता है। नेक्स्ट ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट की हम तारीफ़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट जो है वो किलोवाट आवर है जिसे मुख्तसरन किस तरह लिखा जाता है? kWh से ज़ाहिर किया जाता है। अब किलोवाट आवर क्या है? तो किलोवाट आवर एनर्जी की वो मिकदार होती है जो 1000 वाट पावर की शय एक घंटे में सफ़र करती है। यानी अगर आपके घर में कोई 1000 वाट पावर की चीज़ चल रही है तो वो एक घंटे में 1 किलोवाट एनर्जी जो है उसको इस्तेमाल करती है, ठीक है। और अगर नेक्स्ट इस हिसाब से अगर हम बात करें तो जो 100 वाट का बल्ब है वो 10 घंटे में 1 यूनिट खर्च करता है और 200 वाट का बल्ब जो है 5 घंटे में 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी सर्व करता है। और अगर हम बात करें 2500 वाट का जो एयर कंडीशनर होता है वो 1 घंटे में 2.5 यूनिट जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के सर्व करता है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी मीटर को। इलेक्ट्रिसिटी मीटर का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने वाला आला और ये आपके घरों के बाहर लगा होता है, ठीक है। ये आपके पास इलेक्ट्रिसिटी मीटर है और इसके काम करने का असूल वही है जो कि इलेक्ट्रिक मोटर का होता है, ठीक है। अब क्या है कि अगर हम बात करें तो मेन सप्लाई की जो लाइव वायर मीटर की फील्ड कॉइल्स में से गुजरती है। अब क्या है कि इस मीटर के अंदर फील्ड कॉइल्स होती हैं। वो फील्ड कॉइल्स क्या करती हैं? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं।
अब फील्ड कॉइल्स के साथ एक डिस्क होती है और उस डिस्क के दरमियान में एक घूमने वाली कॉइल होती है, ठीक है। उस डिस्क के दरमियान में एक घूमने वाली कॉइल होती है और उस घूमने वाली कॉइल के साथ ऊपर गियर्स लगे होते हैं और वो गियर्स डायरेक्टली इन डिजिट से अटैच होते हैं, ठीक है। जब वो आपके पास डिस्क जो है वो घूमती है तो वो जो गियर्स हैं वो डायल पे इलेक्ट्रिसिटी के जो यूनिट हैं उनको शो कर देती है डिजिट्स की फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करते हैं। नेक्स्ट कुदरती गैस की पैमाइश किस तरह से की जाती है, तो क्यूबिक मीटर्स, उसका जो यूनिट है क्यूबिक मीटर्स में की जाती है। इस मीटर में एक चरखी लगी होती है, जब गैस इसमें से घूमती है तो वो चरखी घूमती है और गियर्स क्या करते हैं कि वो यहाँ डायल के ऊपर जो हैं वो डिजिट्स शो कर देते हैं जितनी गैस उसमें से गुजरती है। और अब क्या किया जाता है कि जो बिजली के बिल हैं वो क्यूबिक मीटर्स की बजाय BTU की बुनियाद पर वसूल किए जाते हैं। और BTU क्या है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। BTU भी एनर्जी का यूनिट है जिसे ब्रिटिश थर्मल यूनिट का नाम दिया जाता है और एक BTU जो है वो 1055 जॉल के बराबर होता है। 1 BTU की वैल्यू 1055 जॉल के बराबर होती है। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है बायोमास की तारीफ़ करें, तो इसका आंसर है आपके पास यहाँ से। आप ये नहीं लिखेंगे कि इसमें, आप लिखेंगे बायोमास में तमाम नामियाती मादे मसलन फसलों की बाकियात, दरख्त, पौधे, सब्जियों के छिलके, जानवरों का गोबर और सीवेज वगैरह शामिल हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, सॉलिड वेस्ट से क्या मुराद है, तो इसका आंसर है आपके पास यहाँ से यहाँ तक आप इसमें लिखेंगे। सॉलिड वेस्ट से मुराद है खुश्क कूड़ा करकट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, पावर की तारीफ़ करें, तो ये आपके पास पावर की तारीफ़ है और ये पावर का यूनिट है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट की तारीफ़ करें, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट की डेफिनेशन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रिसिटी मीटर पर नोट लिखें, तो ये आपके पास यहाँ से स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी मीटर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है।